चटपटी चटखारेदार चना चाट की रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। रमज़ान मुबारक की एक बड़ी बेहतरीन रेसिपी है जिसको आप मिनटों में बनाएंगे और ये मिनटों में ही ख़त्म हो जाती है। खाने में बहुत लजीज और बनाने में बहुत आसान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मिसिस अली और आप देख रहे हैं दिस तड़का एट होम विद मी। तो इस एक्साइटिंग सी रेसिपी को आप अपनी इफ्तार पार्टीज़ में ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि ये एक तो एक बहुत झटपट बन जाती है और खाने में भी बहुत मज़े की होती है। और इफ्तार में जो आपके मेहमान होंगे वो भी इसको बहुत पसंद करेंगे। तो इस रेसिपी को किस तरह से बनाना है और कौन कौन सी चीज़ें इसमें जाती हैं, इन सब को जानने के लिए मेरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखें, ताकि हर चीज़ आपको सही समझ में आ जाए और कुछ भी मिसिंग ना हो। तो चलिए भी इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इस चाट को बनाने के लिए सबसे पहले मैं एक चटनी तैयार करूंगी जो झटपट होगी, जिसको पकाना बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा, बहुत आसानी से ये चटनी तैयार होगी। इसके लिए आपने एक बाउल में या चाहे एक गिलास ले लें, एक बाउल ले लें, उसमें आपने ये चीज़ें डालनी हैं। उसमें मैंने हाफ़ टी स्पून के करीब नमक ऐड किया है। नमक मैं इसमें ऐड करूँगी और इसके साथ ही इसमें आपने सुरख मिर्च ऐड करनी है। सुरख मिर्च नहीं है तो आप कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर दें, लेकिन मैं सुरख मिर्च ऐड कर रही हूँ जो हाफ़ टी स्पून मैं इसमें डालूँगी। आप चीज़ों के हिसाब से इनकी क्वांटिटी को बढ़ा भी सकते हैं। इसके साथ ही इसमें जो तीसरी चीज़ अहम चीज़ जाएगी वो है ये मेरे पास चाट मसाला है, जो मैंने एक चाय की चम्मच इसमें शामिल किया है। एक बड़ा डिफरेंट तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसके साथ ही इसमें मैं ज़ीरा ऐड करूँगी। ज़ीरे को आपने भून भून लेना है और ये भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा है वो इसमें मैं शामिल कर रही हूँ, आधी चाय की चम्मच। और साथ ही इसमें लीमू ऐड करने हैं। लीमू मेरे पास 2 अदद थे जिसका मैंने रस निकाल लिया है, वो इसमें मैं शामिल करूँगी। बड़ी खट्टी मीठी चटखारेदार ये चटनी तैयार होने लगी है। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देना है और इन तमाम मसालों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। इस तरह से इन तमाम मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह करने से जो भी आप चाट तैयार करते हैं, जो भी आप चीज़ तैयार करते हैं, एक तो मसाले उसमें अच्छी तरह जज़्ब हो जाते हैं और हर चीज़ में लग जाते हैं, और दूसरा ये कि वो चीज़ भी बड़ी मज़े की और बड़ी कमाल की वो तैयार होती है। अब इस तरह से इस मसालों को हमने मिक्स कर लिया। अब इसमें 1 से 2 चीज़ें और मैं ऐड करूँगी। उसमें मैंने ऐड करनी है इमली की चटनी, जो मैंने आपके साथ शेयर की थी। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसकी जगह इमली का पल्प भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको हमने इसमें ऐड कर दिया। 2 से 3 चम्मच मैं इसके लिए इस्तेमाल करूँगी इमली की चटनी का, और इसके साथ ही मैं 2 से 3 टेबलस्पून इसमें केचप भी डाल दूँगी। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल लें, अदरवाइज़ आप इसको स्किप कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें हम इसी तरह से पहले से तैयार करके रखेंगे तो हमारी जो चाट है वो बड़ी आसानी से और बड़ी झटपट बन जाएगी। इन तमाम चीज़ों को जब एक बाउल में हम डाल लेंगे तो इन तमाम चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये हमारी एक अच्छी और बेहतरीन चना चाट के लिए चटनी तैयार हो चुकी है। अब हमने एक देगची को चूल्हे पे चढ़ाना है, फ्लेम को ऑन करना है, फ्लेम को मीडियम टू लो ही इसमें रखेंगे। ये बड़ा एक डिफरेंट तरीका है जिससे मैं आज आपको चाट बनाना सिखाऊंगी। तो इसके लिए सबसे पहले हमने इसका एक तड़का तैयार करना है। तो उसके लिए 2 टेबलस्पून इसमें मैं ऑयल के ऐड करूँगी, 2 से ज़्यादा नहीं आपने इसमें ऑयल ऐड करना। तेल जब गर्म हो जाए तो उसमें 1 चाय की चम्मच मैंने ज़ीरा ऐड किया है। ये सफ़ेद ज़ीरा है, आप चाहें तो काला ज़ीरा भी इसमें शामिल कर सकते हैं, लेकिन सफ़ेद ज़ीरा ज़्यादा बेहतर है। वो इसमें मैं डाल दूँगी। थोड़ा सा इसको हम भूनेंगे। जब ये अच्छे से कड़कड़ाने लगे, इसमें मैं उबले हुए चने शामिल कर दूँगी। चनों को आप 4 घंटा भिगो कर रख लें और उसमें थोड़ा सा सोडा और नमक डालकर, पानी डालकर आप इसको 4 से 5 घंटे के लिए भिगो के रखेंगे और उसके बाद इसको आप बॉईल करेंगे। बड़ी आसानी से, बड़ी जल्दी से और बड़े नरम से ये चने तैयार हो जाएंगे। इन चनों को मैंने इसमें डाल दिया है। क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये मेरे पास 1 से 1.5 प्याले चने थे जो मैंने इसमें शामिल किए हैं। फ्लेम को आपने बिल्कुल लो पे ही रखना है। अब इसमें जो मैंने चटनी तैयार की थी, जो केचप और सारे जो मसाले मैंने बनाई थी, वो इसमें मैं ऐड कर दूँगी। ये सारी चटनी आप इसमें डाल देंगे और इसको अब अच्छे से मिक्स करना है। अब इसमें जो चीज़ें हम शामिल करेंगे वो भी साथ डालते जाते हैं, जिसमें मेरे पास 1 प्याली के करीब आलू हैं। जो उबले हुए आलू हैं वो इसमें मैं डालूँगी। इसको अच्छे से मिक्स करना है। चटनी और चीज़ें मिक्स होने के बाद फ्लेम को ऑफ़ कर देना है, क्योंकि जो चीज़ें अब इसमें हम डालेंगे, इसमें हमने इसकी कुकिंग प्रोसेस को बिल्कुल ख़त्म कर देना है। तो फ्लेम को आपने अब ऑफ़ ही कर देना है। अब इसमें मज़ीद चीज़ें हम ऐड करेंगे, जिसमें टमाटर है। 1 प्याली के करीब मेरे पास टमाटर है, एक बड़ा टमाटर है, उसको मैंने अच्छे से चॉप कर लिया है, वो इसमें मैं शामिल करूँगी। एक दरमियानी साइज़ की प्याज है जिसको मैंने स्लाइसिस में काट लिया है, वो भी मैं इसमें शामिल करूँगी। थोड़ी सी शिमला मिर्च इसमें ऐड करनी है।
और आप चाहें तो इसमें धनिया और पुदीना भी ऐड कर सकते हैं। मैं चंद पत्ते यहाँ पर पुदीने की भी शामिल करूँगी, इससे भी इसका टेस्ट बहुत मज़े का आता है, बहुत डिफरेंट ये चाट तैयार होगी इंशाल्लाह। तमाम चीज़ें डालने के बाद इसकी हमने कर लेनी है अच्छे से मिक्सिंग को। इसको आपने थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देना है। आप 5 से 10 मिनट के लिए इसी बर्तन में रखेंगे, उसके बाद उसको जब ये ठंडा हो जाएगी तो इसको आप डिश आउट करें। जिस डिश में आप इसको सर्व करना चाहते हैं उसमें आप इसको डालकर ठंडा होने के लिए रख दें। बहुत मज़े की, बहुत बेहतरीन चाट तैयार हो जाएगी आपके लिए और आपके मेहमानों के लिए। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह ने चाहा तो एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगी। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।